आज की वीडियो में हम आपको भी प्लेकेट पट्टी में कॉलर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए बताएंगे। तो इसके लिए हमने कुर्ती का सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला ले लिया है। सबसे पहले हम सामने पल्ले में गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3.25 इंची और इसकी गहराई भी हमने देनी है 3.25 इंची। अब दोनों मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने गले की गोलाई देनी है। अब मार्क लगाएंगे गले के भी प्लेकेट का। गले की लंबाई है 6.5 इंची। तो 1 इंची बढ़ाकर हमने यहाँ पर मार्क लगाना है क्योंकि 1 इंची हमारी प्लेकेट चढ़ती है। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर गले के पास में 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे क्योंकि भी शेप हमारी यहाँ पर रहेगी। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब नीचे में हमने यहाँ पर 5.5 इंची का मार्क लगाना है जहाँ पर हमारी प्लेकेट खुलेगी। तो ये सारे मार्क लग गए हैं। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करेंगे पीछे पल्ले के गले की। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीछे पल्ला हमने 1 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करना है ताकि कॉलर पीछे की तरफ से ना खींचे। 3.25 इंची हमने गले की चौड़ाई रखनी है, 0.25 इंची गहराई रखनी है। इसे भी सीधा करेंगे और गोलाई करेंगे। तो ये हमारे गले की भी कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम प्लेकेट की पेस्टिंग की। तो ये हमने पेस्टिंग ले ली है जिसकी चौड़ाई 7.5 इंची ली है। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बता दें दोस्तों पेस्टिंग की लंबाई 2.5 इंची लंबी रखनी है इस मार्क से। अब हमने पेस्टिंग में 1 इंची का मार्क लगाना है क्योंकि 1 इंची हमारी प्लेकेट रहेगी। अब हम इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब हम 1 इंची वाले मार्क को गले के नीचे रखेंगे इस तरीके से और जहाँ पर भी शेप है वहाँ पर हमने एक सीधा मार्क लगाना है और इधर हमने भी शेप का भी मार्क लगा देना है। अब हमने 1 इंची का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारे भी शेप का होगा। अब इस मार्क को भी शेप से मिला देंगे इस तरीके से और प्लेकेट वाली पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने मिडिल से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों प्लेकेट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, सामने में हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है और साइड में 1/2 इंची की मार्जिन रख देनी है। किनारे में यहाँ पर हम कट लगाएंगे बाहरी तरफ और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी इसे फोल्ड कर देना है। तो ये दोनों प्लेकेट हो गई। अब इसके अंदर के पल्ले को भी निकाल लेंगे। तो साइड में हमने यहाँ पर 1/2 इंची एक्स्ट्रा करके कपड़े को निकालना है। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ पेस्टिंग के बराबर में सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर जहाँ पर भी शेप है वहाँ पर कट लगाकर इसे अंदर की तरफ पलटकर प्रेस से बैठा देना है। तो देखें दोस्तों इस तरीके से हमने प्रेस में इसे बैठा दिया है। अब हमने कुर्ती का सामने का पल्ला लेना है जिसे हम उल्टे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारी भी शेप की प्लेकेट है वहाँ पर हमने भी शेप के पास में मिलाना है और इस तरीके से बैठाकर इसमें सिलाई देंगे। अब दूसरी प्लेकेट को लेंगे और इसे भी शेप के साथ में इस तरीके से मिलाना है। दोनों भी मिलने चाहिए कुर्ती के और प्लेकेट के। अब हमने नीचे से इसकी बराबर कटिंग कर लेनी है। चलिए अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों कुर्ती को उल्टे की तरफ रखना है और उसके बाद में ही पट्टी को बिठाना है और जहाँ पर भी शेप है वहाँ पर हल्का सा कट लगा दें ताकि सिलाई देने में दिक्कत ना हो क्योंकि वहाँ पर भी रहती है। और नीचे में जाकर हमने सिलाई को यहाँ पर बांध देना है। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी को सिलाई के बराबर में कटिंग कर लेना है और इधर से 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर कटिंग कर लेना है। अब हम सिलाई करेंगे दूसरी प्लेकेट की। तो इस पट्टी को भी हमने कुर्ती के भी शेप से मिलाएंगे और नीचे में बराबर करके इसमें सिलाई देंगे। तो यहाँ पर भी हम भी शेप के पास में कट लगाएंगे जिससे पट्टी अच्छी तरीके से बैठ सके और उसके बाद में इसमें सिलाई दे देंगे। तो ये सिलाई हो गई है। अब हम दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ पलट लेंगे तो नाखून से बैठा देंगे। अब हमने दोनों पट्टियों को सीधे की तरफ पलट लेना है इस तरीके से।
पहले हम नीचे वाली पट्टी को बैठाकर इस तरीके से सिलाई देंगे टॉप में। अब हमने पट्टी के किनारे वाले टॉप में एक सिलाई और देनी है। तो ये सिलाई हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी पट्टी के किनारे वाले टॉप में भी सिलाई दे देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने पट्टी के इस तरफ टॉप में भी सिलाई दे देनी है। अब हमने नीचे वाली पट्टी से 1.25 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और उसके बाद में नीचे वाली पट्टी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है और सीधी सिलाई देनी है इस तरीके से। फिर हमने इसके ऊपर में एक सिलाई और दे देनी है। अब हम पट्टी को भी शेप में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले एक तरफ फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। चाहे तो आप इसमें सीधी पट्टी भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो सीधी सिलाई दी थी वहाँ पर हमने सिलाई को अच्छी तरीके से बांध देना है। तो ये हमारी भी प्लेकट पट्टी बनकर तैयार हो गई है। गले के शेप के अनुसार से पट्टी को शेप कर दें। अब हमने पीछे पल्ला लेना है जिसको मिलाकर शोल्डर की सिलाई करनी है। तो इस तरीके से शोल्डर को मिला देना है और सिलाई दे देनी है। अब हम इसमें लगाएंगे कॉलर। तो इसके लिए हम यहाँ पर गले की गोलाई को नापेंगे। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को रखना है प्लेकेट के पास में और धीरे धीरे करते हुए हमने दूसरी प्लेकेट तक की लंबाई को नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 17.5 इंची कॉलर। तो ये होगी कॉलर की पेस्टिंग जिसकी चौड़ाई 5 इंची है, लंबाई 18 इंची। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नीचे एक सीधा मार्क देंगे। फिर हमने यहाँ से 3 इंची का मार्क लगाना है, इसे भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कॉलर है 17.5 इंची, इसका आधा लेंगे 9.25 इंची और इसे गोलाई में मिलाएंगे जहाँ पर हमने 3 इंची का मार्क लगाया है। अब हमने इसके मिडिल में भी एक मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हम इसे गोलाई में मिलाएंगे। पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसे गोलाई में मिलाएंगे। एक बार आप इसे मिलाकर देख लें। 17.5 इंची का आधा 9.25 इंची। तो 1 इंची हमने चौड़ाई का कॉलर कटिंग करना है, तो 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे गोलाई में मिलाएंगे। सामने की तरफ आप गोल रख सकते हैं या स्क्वायर रख सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। तो हम स्क्वायर ही रख देते हैं। एक बार आप प्लेकेट में इसे बैठा कर देख लें कि सही आ रहा है कि नहीं। तो एकदम ये सेंटर में सीधा आना चाहिए। तो इसके लिए बकरम को पट्टी के सेंटर में फोल्ड करेंगे इस तरीके से और मार्क लगाएंगे। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इसे हम कपड़े में चिपकाएंगे, उल्टे का मार्क लगाएंगे और कपड़े में इसे चिपका देंगे। तो सब तरफ से हमने हाफ इंची की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे में हमने कॉलर के बराबर में ही इसे फोल्ड कर देना है। अब हमने इसके साथ का एक कपड़ा और लेना है जिसमें हम कॉलर पलटेंगे। नीचे से हमने हाफ इंची मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी हमने सब तरफ से बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक पॉइंट छोड़कर कॉलर के किनारे किनारे सिलाई देनी है दोनों तरफ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट छोड़कर सिलाई दें। बाकी सिलाई हमने बकरम के किनारे किनारे दे देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ में भी एक पॉइंट छोड़कर सिलाई देनी है ताकि कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। जहाँ गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे दें। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे।
तो बैठा दिया दोस्तों। नीचे में 3 पॉइंट की मार्जिन आप यहाँ पर रख लें। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मिडिल में कट देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने सूट को भी लेना है और इसके भी मिडिल में इस तरीके से मिलाकर कट दे देना है। अब हम इसे उल्टे की तरफ रख कर मार्क लगाएंगे। अब दोनों कट को, सूट के कट को और कॉलर के कट को मिलाकर सिलाई देंगे। शोल्डर का जो जोड़ है दोस्तों उसे आप पीछे की तरफ अच्छी तरीके से बैठाकर सिलाई दें ताकि वो उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़ी थी तो 3 पॉइंट की हम इसमें सिलाई देंगे। तो सामने की तरफ एक बार अच्छी तरीके से मिलाकर देख ले कॉलर बराबर आ रहा है कि नहीं, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सिलाई देते जानी है। तो एक तरफ हमने दोस्तों इसकी सिलाई दे दी है। अब हम इसके दूसरी तरफ सिलाई देंगे। तो इधर भी हमने 1 पॉइंट छोड़ा था तो 1 पॉइंट हमने कॉलर को फोल्ड करना है और उसके बाद में सिलाई देनी है। इधर के जोड़ को भी पीछे की तरफ पलटेंगे। तो ये सिलाई हो गई है और जो भी हमारा यहाँ पर कपड़ा निकलता है उसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने शोल्डर के पास से सिलाई स्टार्ट करनी है और ये सिलाई हमने कॉलर के टॉप में देनी है। जहाँ पर कपड़ा निकलता है वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सारे कपड़े को अंदर की तरफ कर लें और फिर इसके टॉप में सिलाई दे दें। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ में भी कपड़े को अंदर की तरफ कर लेना है ताकि फिनिशिंग अच्छी तरीके से रहे। अब यहाँ पर हम सिलाई को लाकर बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आई है और इसमें हमने यहाँ पर बटन भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।